अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो इसमें मैं DG स्किल्स की जो वर्डप्रेस की एक्सरसाइज नंबर 3 जो अभी आज ही रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसका सलूशन आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो है वो मेरे साथ कीजिएगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड किस तरह से करना है एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज वाले टैब में के ऊपर चले जाना आपने और एक्सरसाइज वाले टैब के ऊपर जाके एक्सरसाइज के ऊपर हमने कर देना है लेफ़्ट क्लिक, और लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से हमने इसको कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद हमने इसको कर लेना है जी ओपन। तो यहाँ से हमने कर लिया इसको ओपन। तो अभी मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ, पिछली जो मेरी वीडियो थी काफ़ी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी, तो इस बार कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाऊँ आपके लिए। तो उसके बाद जी ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 3 है बैच 8 की वर्डप्रेस, और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 10 है और ड्यू डेट जो है वो 3 दिसंबर 2020 है। और बाकी वही चीज़ें जो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो इस वीडियो में मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है वो शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद जी हम इसमें क्या चीज़ सीखेंगे, ये बेसिकली जो चीज़ वो बताने वाली है वो ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज यू शैल बी एबल इंस्टॉलिंग द लॉगिन प्रेस प्लगइन्स। ये प्लगइन होता है लॉगिन प्रेस, ये लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने के लिए ये प्लगइन होता है। तो ये हम इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। उसके बाद इसको कस्टमाइज़ करेंगे, इसका लोगो वगैरह और बैकग्राउंड इसका कस्टमाइज़ करेंगे या चेंज करेंगे। और उसके बाद जी आगे एडिट फुटर, जो इसका फुटर पेज है उसको हम एडिट करेंगे। ठीक हो गया। तो बाकी स्टेटमेंट में वो यही चीज़ें कह रहा है। उसके बाद ये 5 वेबसाइट उसने दी हैं कि इनमें से किसी के ऊपर भी आप वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करें। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इस ये वाली जो 000 वेब होस्ट है इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, और पिछली एक्सरसाइजेज में आपको करके बताया भी हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप यहाँ पिछली एक्सरसाइज जो नंबर 2 है वो जाकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यही वो कह रहा है कि MS वर्ड के ऊपर आप शॉर्ट स्क्रीन जो है वो मेंशन करें और टास्क सॉल्यूशन फाइल जो है वो सेंड करें हमें। तो बाकी ये स्क्रीनशॉट देने का जो तरीका है वो इसने बताया हुआ है। तो उसके बाद एक हम MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो रेडी कर लेते हैं सबसे पहले। तो MS वर्ड की फ़ाइल हम पहले यहाँ से ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमने अपना ऑफिस फाइल जो रखी हुई है। यहाँ से हमने MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो ओपन की और इसको कर देना हमने क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद जी सबसे पहले हमने स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का। और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद हमने इसको वर्ड के ऊपर पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे लिख देना है जी टास्क 1। टास्क 1, और टास्क 1 लिखने के बाद इसको कर लेना है हमने यहाँ से सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है और इसको कर देना हमने 18 के ऊपर। और उसके बाद इसका कलर जो है वो हमने कर देना है ये वाला, और इसको कर देना है हमने सेंटर अलाइन। और बेशक यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी चेंज कर दें। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको स्पेस दे देनी है। स्पेस देने के स्पेस कह रहा हूँ, एंटर दे देना है, यानी कि नीचे वाली से लाइन पे चले जाना है। और यहाँ पर जाकर हमने इसका जो पहला टास्क है जी इंस्टॉल प्लगइन्स जो है वो हमने लिख लेना है। तो Ctrl+C, और उसके बाद Ctrl+V करेंगे। और ये वैसे ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक डोमेन नेम दी थी कि आपने इसको नोटपैड के ऊपर सेव कर लेना है। तो आपने वही डोमेन जो है वो सेव की हुई, उसको नोटपैड के ऊपर ये मैंने सेव की हुई थी, और इसको सेलेक्ट कर लेना हमने और इसको कर लेना हमने कॉपी। और कॉपी करने के बाद जी हमने अपने ब्राउज़र के ऊपर एक न्यू टैब ओपन करनी है, और
यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप अपना जो वर्डप्रेस है इसके लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो बेसिकली ये बंदा जो है वो यही कह रहा है कि जैसे ही किसी क्लाइंट के डीजी स्किल्स वाले यही बात कह रहे हैं कि ये लॉगिन पेज है, ये इसका लोगो है और ये पीछे बैकग्राउंड है और ये यूज़र नेम वगैरह ये आपने किस तरह से एडिट करना है। तो आज हम यही सीखेंगे इस चीज़ में। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने कर लेना है पहले लॉगिन, और इसको एक पेज और के ऊपर मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें चेंज की हैं। तो ये हम आ गए अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद हमने चले जाना है जी ये प्लगइन के ऊपर। प्लगइन के ऊपर जाने के बाद यहाँ से हमने करना है ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बार में हमने लिखना है लॉगिन प्रेस। लॉगिन PRESS प्रेस। जैसे ही हम लॉगिन प्रेस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारे साथ ये हमारे पास ये कुछ इस तरह का जो है वो एक प्लगइन आ जाएगा। तो इसको हमने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा इसको हमने ऐसे ही एक्टिव कर लेना है यहाँ से ही। तो ये हमने इसको एक्टिव कर लिया, और एक्टिव करने के बाद अभी हमने चले जाना है इसके ऊपर। ये जैसे ही मैंने इसको एक्टिव किया तो ये इसका जो है वो यहाँ पर एक लिंक्स बन गया, जिसके ऊपर जाकर हम पहला जो ऑप्शन है वो सेटिंग किया है, दूसरी कस्टमाइज़ किया है, तीसरी हेल्प इंपोर्ट वगैरह किया है। तो हमने इसको करना है कस्टमाइज़। तो मैं चला जाता हूँ कस्टमाइज़ के ऊपर, और जैसे ही मैं कस्टमाइज़ के ऊपर चला जा रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि ये मेरे सामने ये आगे हमारा ये लॉगिन आ गया, और लॉगिन पेज आ गया, पीछे इसके बैकग्राउंड आ गया। तो इसका हमने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट हमने इस तरह से इसका ले लेना पूरे का, और इसको कर लेना हमने यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने वर्ड के ऊपर जाकर इसको कर देना है जी पेस्ट। ये ठीक हो गया। तो ये पहला जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमने कर लिया इसको हल, और उसके बाद अभी पेज 2 के ऊपर चले जाना। यहाँ पर जाकर हमने लिखना है टास्क नंबर 2। और इसको कर देना है जी हमने सेंटर अलाइन, और सेंटर अलाइन करने के बाद इसका कलर कर देना है यहाँ से चेंज। और टास्क 2 क्या था हमारा वो हम जाके भी देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, और इसके ऊपर लिखा है कस्टमाइज द लॉगिन पेज यूजिंग लॉगिन प्रेस। ठीक हो गया। उसके बाद ऐड बैकग्राउंड टू द लॉगिन पेज। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है ये ख़ुद ही ये बना सकेंगे। तो उसके बाद जैसे ही हमने कस्टमाइज़ के ऊपर खोला है, ये सबसे पहले ये बैकग्राउंड है पीछे, उसके बाद ये लोगो है, ये यूज़र नेम वगैरह हर चीज़ जो है वो यहाँ के ऊपर है। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले चले जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर, और बैकग्राउंड के ऊपर जाकर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा जी बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ से आपने कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से अपलोड करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। तो मैंने पहले से की हुई है, तो मैं इसको ही फ़िलहाल अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और चेंज इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही चेंज इमेज के ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। ठीक हो गया। तो अभी ये बैकग्राउंड जो है वो मैंने चेंज कर लिया है। तो इसकी हम कर लेते हैं यहाँ से
स्नैपिंग टूल की मदद से इसकी ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ये लीजिए, इस तरह से स्क्रीनशॉट इसके लिए और इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद MS वर्ड फाइल के ऊपर हमने इसको कर लिया सेव। ये लीजिए, और उसके बाद टास्क नंबर 3, और इसको लाइन करके सेंटर में कर देते हैं। और सेंटर में करने के बाद इसका कर देते हैं कलर यहाँ से चेंज। और उसके बाद देखते हैं जी टास्क नंबर हमारा 3 जो था वो क्या था, ऐड लोगो इन द लॉगिन पेज। तो यहाँ पर हमने लगाना है लोगो अभी। तो लोगो हम किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वर्ड फाइल के ऊपर इसको सबसे पहले कर लेते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। ये लीजिए, ये यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया। और ब्लैक करने के बाद अभी हम चल देते हैं अपने जो पेज है इसके ऊपर चले जाते हैं और इसको हम पब्लिश कर देते हैं यहाँ से। और जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो अभी हमें देखना भी तो होगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर। तो ये देखिए अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये लीजिए, तो ये देखिए पीछे जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो गया। तो अभी हमने करना है लोगो चेंज। तो लोगो जो आपके कस्टमर्स का लोगो होगा वो आपने लोगो यहाँ पे देना है, लेकिन मैं अपना लोगो दे रहा हूँ, आपने अपना लोगो देना है। ठीक हो गया। तो कोई भी लोगो आपने गूगल से सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हमने चले जाना बैक के ऊपर जाकर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी आगे लोगो की। तो लोगो को यहाँ से हमने सेलेक्ट इमेज कर लेना है। और सेलेक्ट इमेज करने के बाद यहाँ से ये लोगो सेलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए ये यहाँ पर लोगो जो है वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ से कर लेते हैं हम इसको पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। और ये लीजिए ये लोगो आ गया। तो इसका हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद MS वर्ड की जो फाइल टास्क नंबर 3 है इसके ऊपर जाकर हम कर देते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आगे टास्क नंबर 4 जो है हमारा उसकी तरफ चले जाते हैं अभी। और यहाँ पर हम लिखते हैं टास्क नंबर 4, टास्क 4। और इसको कलर हम दे देते हैं जी यहाँ से ये वाला। और उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं हमारा टास्क नंबर जो 4 है वो क्या चीज़ है। तो एडिट फुटर ऑफ द लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज का जो फुटर है उसको हमने एडिट करना है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V। तो इसको हम कर लेते हैं जी ब्लैक कलर। ये लीजिए यहाँ से मैंने कर दिया इसको ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। और नीचे करने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी वर्डप्रेस की स्क्रीन के ऊपर। और ये लोगो हमने किया है। उसके बाद इसको फिर से बैक करते हैं। तो अभी हमने इसका फुटर से मुराद ये कि जो नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे वाला हिस्सा क्या चीज़ है वो ये है लॉस योर पासवर्ड। और यही चीज़ जो फुटर है इसका ये वाला जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो इसके लिए हमें कौन सा टैब यूज़ करना पड़ेगा जी, हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर टैब आ जाता है कस्टमाइज फॉरगॉटन फॉर्म। तो नहीं, ये वाला टैब नहीं, कस्टमाइज लॉगिन फॉर्म और ये फुटर फॉर्म, इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये लिखा हुआ है लॉस योर पासवर्ड। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल।
और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी वर्ड अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपको कस्टमर की रिक्वायर हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉरगॉटन योर पासवर्ड, FOR फॉर GUTEN फॉरगॉटन योर। फॉरगॉटन के स्पेलिंग मुझे गलत लग रहे हैं, तो इसके स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। फॉरगॉटन पासवर्ड, PAWORD पासवर्ड। तो ये हम इस तरह से जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। और टेक्स्ट लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर इसका कलर्स वगैरह वो भी चेंज कर देते हैं। मैं फ़िलहाल इसका कलर जो है वो यही रहने देता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। और पब्लिश होने के बाद अभी देख लेते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ये इस तरह से। ये देखिए अभी यहाँ पर ये फॉरगॉटन पासवर्ड जो है ये भी आ चुका है, ठीक हो गया। तो अभी मैं इसकी ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही मैं तरीका इस्तेमाल करूँगा, स्नैप टूल। यहाँ से इसका ये ले लिया स्क्रीनशॉट और इसके बाद इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल में गया और यहाँ पर इसको जाकर कर दिया पेस्ट। ये लीजिए, तो ये हो गया यहाँ पर पेस्ट। और पेस्ट होने के बाद ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं नीचे अपना नाम लिख लेता हूँ। आपने अपना नाम लिखना है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो जिस तरह से मैंने आज आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाई है, उम्मीद है कि आप मुझसे इस चीज़ का सवाल नहीं करेंगे कि ये एक्सरसाइज हमें चाहिए, आप खुद से ये तैयार कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो कंप्लीट मैं लिख लेता हूँ CO कंप्लीटेड बाय आमिर। ये लीजिए। और ये जी लॉगिन पेज मैंने तैयार कर लिया। तो अभी इसको कर लेते हैं हम सेव। और यहाँ पर चले गए और यहाँ से मैंने कर दिया इसको सेव एज़। सेव एज़ करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ जी यहाँ पर टास्क 1 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ WP3 और 3 लिखने के बाद यहाँ से कर लिया इसको सेव। और सेव करने के बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और चले जाते हैं अपने DG स्किल्स के पेज के ऊपर। और यहाँ पर समवेट का बटन लिखा हुआ है, तो समवेट के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से चूज़ फाइल कर लेते हैं और चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर हमने सेव किया था। ये लीजिए, इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। और ओपन होने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। और ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो बैक चले जाते हैं और बैक जाने के बाद अपने होम पेज के ऊपर। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो यार लाइक शेयर वगैरह कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।